नमस्कार, स्वागत है आपका नोइंग हिंदुइज्म में। आजकल का इंसान एक अनमोल चीज की प्राप्ति में लगा हुआ है और वह अनमोल चीज है खुशी। आइए जानते हैं नोइंग हिंदुइज्म में कि हम वह खुशी किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में सुख सुविधाएं, ऐशो आराम की जरूरत है और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद यही सब चीजें हैं जो उनको खुशी दिला सकती हैं और वह इन भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि वह लोग जिनके पास जिंदगी में हर चीज होती है वह संपन्न होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाते हैं और जब वह दुखी होते हैं तो वह दूसरे लोगों में अपनी खुशी का सहारा ढूंढते हैं। और ये भी देखा गया है कि हर एक इंसान उसी का साथ देता है जो जिंदगी में खुश रहता है। दुखी इंसान के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमारी खुद की अपनी ही भगवद गीता में क्या क्या तरीके श्री कृष्ण ने बताए हैं हमको खुश रहने के लिए। पहला तरीका है, जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। यह बात हम सब जानते हैं और हम सब ने कई बार इस बात को पढ़ा हुआ है, लेकिन यही एक जीवन का सत्य है कि जीवन में हमको ना तो भविष्य की इतनी ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि हमारा आज ही खत्म हो जाए और ना ही हमको अतीत में हुए कोई ऐसी दुखद घटना को इतना याद करना चाहिए कि हमारा उसमें आज नष्ट हो जाए। जो भी है वह आज ही है, तो आज जो है में हम लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए। दूसरी बात है, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही परलोक में है। आजकल की दुनिया में देखा गया है कि कई बार कोई इंसान अच्छा काम भी करता है तो लोग उसको भी संदेह की नजर से देखते हैं। इसीलिए जो भी इंसान संदेह की नजर हमेशा रखता है किसी भी चीज के लिए, चाहे वह किसी इंसान के लिए हो चाहे अपने भविष्य के लिए भी हो, तो वह इंसान कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। इसीलिए हमको अपना यह संदेह का नजरिया हटाना चाहिए। तीसरा है कि नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। ये तीनों ही कलयुग में ज्यादातर इंसान में पाए जाते हैं, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको इन तीनों से छुटकारा मिल जाए और हम वासना, क्रोध और लालच तीनों को धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी से हटाने की कोशिश करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। इसीलिए अगर हमारे जीवन में कभी भी दुख का समय आए तो हमको उस समय अपने जीवन में आस नहीं छोड़ना चाहिए और हमको फिर से अपने एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करके अपने हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। वही बात कि अगर हमारे जीवन में कोई भी चुनौती आए, कोई भी दुख का समय आए, तो हमको अपने दिल में ढाढ़स रखनी चाहिए। हमको उस मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमेशा एक सुंदर भविष्य की कल्पना करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि यह बहाना दे कि यह तो भगवान की ही इच्छा थी, यह तो भाग्य में जो लिखा था वो तो होके ही रहेगा। आजकल यह कहावत एकदम सही बैठती है कि लोग अपने सुख से उतने सुखी नहीं हैं जितने कि लोग दूसरों की सुख से दुखी हैं, क्योंकि आजकल के जीवन में लोग अपने सुख की तुलना हमेशा दूसरों के सुखों से करते हैं। इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं कि अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन के साथ नहीं करना चाहिए। जितना भगवान ने दिया है उतने में ही हमको खुश रहना चाहिए। सुख और दुख में
एक समान रहने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। सुख और दुख तो मनुष्य के जीवन में धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। सच्चा व्यक्ति वही व्यक्ति है जो सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करता है, यानी कि दुख में वह खुशी से पागल नहीं हो जाता और दुख में वह अपनी परेशानियों से जरूरत से ज्यादा परेशान भी नहीं हो जाता। वह एक समभाव रखता है, न सुख से ज्यादा सुखी और न दुख से ज्यादा दुखी। मनुष्य को हर कर्म भगवान को समर्पित करना चाहिए। यदि मनुष्य इस धारणा से कर्म करेगा तो उसकी ममता धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी और उसका मन निर्मल और शुद्ध होने के साथ साथ उसमें भक्ति रस भी उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि जब भी हम कोई काम करें तो अगर हम उस काम में जो मेहनत कर रहे हैं उसके साथ हम उसको भगवान पे समर्पित कर दें तो उसकी सफलता या असफलता दोनों में हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, हम अपने आप को दोषी नहीं समझेंगे, लेकिन हम उसके लिए भगवान पे छोड़ देंगे। अगर हमको सफलता मिली तो वो भगवान की इच्छा, और अगर हमको असफलता मिली तो शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ बेहतर लिखा हुआ है, यह सोच के हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण ही आनंद हैं, उनकी भक्ति में ही परम सुख मिलता है। संसार में हर चीज का उल्टा हो सकता है, जैसे दिन का उल्टा रात, काले का उल्टा गोरा, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद तो केवल श्री कृष्ण में है। इसीलिए आप सब लोग कृष्ण की भक्ति में लीन रहिए और आनंद से अपना जीवन बिताइए। धन्यवाद।